लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी आप कहां पे हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरों, क्या कुछ रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो और कार्यकर्ता वो पूरी तरीके से एनर्जी में आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी बातें कही है जो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश भरने वाला है। हमारे साथ देखिए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी, रवीन चौबे जी और शिव डारिया जी है। तीनों से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो रवीन चौबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने सीधा कह दिया है कि अडानी ही पीएम है और पीएम ही अडानी है। इसमें गलत क्या है? राहुल जी पार्लियामेंट में पूछते हैं कि आपके रिश्ते क्या हैं, अडानी की सेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं की जाती, इतने बड़ा करप्शन हो गया, उसके मामले को केंद्र सरकार जांच के दायरे में क्यों कुछ नहीं लेती? आखिर ये रिश्ते बताने में आपको अड़चन क्या है? और केवल इसी को छुपाने के लिए पहले आप माइक बंद कराते हैं, फिर म्यूट करा देते हैं, फिर पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त कर देते हैं, फिर अपात्र घोषित करवा देते हैं। ये सब कैसे होगा भाई? लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ऐसी बीजेपी कह रही है कि नियम कानून के तहत सारी चीजें हो रही है, तो बीजेपी के कहने पे ही क्यों हो रही है? यही तो प्रश्न है ना। इस हिंदुस्तान में क्या विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जाता है? देखिए, बहुत ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, किसी की तानाशाही ऐसी चलती नहीं। ये कदम अलोकतांत्रिक और अप्रजातांत्रिक है। सर, कांग्रेस का अगला कदम अब क्या होने वाला है? अब पूरी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ ली, अब सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी किसी से डरते नहीं और सत्य किसी से डरता नहीं। देखिए, बड़ी बात जो है मंत्री चौबे जी ने कह दी, जो राहुल गांधी जी ने कहा। हमारे साथ जो मंत्री शिव डारिया जी हैं। डारिया जी, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये राहुल गांधी प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं और उसका साथ हम लोग देंगे। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। जी, मंत्री भगत जी, आपने कहा कि जिस तरीके से मोदी नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया हो, अब क्या कहेंगे आप? अब इस देश की आज़ादी के लिए तो मेरे संज्ञान में नहीं है कोई मोदी लड़ा है, लेकिन इस देश की बर्बादी में मोदी का योगदान रहेगा। यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, यहाँ के संवैधानिक अधिकार, यहाँ के डेमोक्रेसी को जो समाप्त करने की दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, जो इतिहास के काले अक्षर में लिखे जाएंगे, उसमें मोदियों का जरूर योगदान लिखा जाएगा। ये देखिए, बड़ी बात जो है मंत्री अमरजीत भगत ने कह दी है कि देश के विकास में, देश की आजादी में किसी मोदी का योगदान नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में, देश की दशा दिशा बिगाड़ने में जो है मोदियों का हाथ जरूर रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।